नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य श्रीधर। आज का यह वीडियो बहुत ही दर्दनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना पर आधारित है। गाजियाबाद में ऐसी घटना हुई है जिसे हर माता पिता को झकझोर कर रख दिया और अपने बच्चों को लेकर बड़े कंसर्न है, सोचने पे मजबूर है। मोबाइल गेम की लत के कारण 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया है, लिखा है उन्होंने कि सारी मम्मा पापा गेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। और इस घटना से पूरा देश सहमा हुआ है, डरा हुआ। और ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज यही है कि उस पे बात हो। और सबसे पहली बात कि ईश्वर से प्रार्थना है कि उस माँ बाप को इस दुख को सहने का साहस दें, हिम्मत दें। और उनके आसपास के जितने भी लोग हैं, प्लीज उनको जो है उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका केयर करें, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस अवस्था तक बच्चा जब पहुंचा है कि वीडियो गेम उसकी ऐसी लत बन गई या मोबाइल उसकी ऐसी लत बन गई है कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहा है, तो इस स्टेज तक एक दिन में बच्चा नहीं पहुंचा होगा कि अचानक से उसको मोबाइल दे दिया गया। वो एक टाइम पीरियड से गुजरा होगा। सबसे पहले उस गेम के बारे में अपने दोस्तों से जाना होगा, फिर धीरे धीरे उस गेम में वो उतरा होगा, फिर उसका जो है मोबाइल देखने का ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा होगा। इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी चीज नोटिस करने वाली रही होगी वो ये कि उसके बिहेवियर में भी धीरे धीरे चेंज होते दिखे होंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप उसको देखोगे, नोटिस करोगे, आप समय दोगे अपने बच्चों को। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन सब चीजों की बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स की है। आप देखेंगे तो इस समय सबकी हैबिट हो गई है, अपनी अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली व्यस्तताओं में इतने ज़्यादा हम व्यस्त हैं कि उसके बाद का जो वक्त मिलता है वो हम खुद मोबाइल पे गुजारते हैं। पता लगा खाना खाते वक्त भी हमसे वो बात ना करे, हमको उसको टाइम ना देना पड़े, हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। दूसरी चीज, सोने के वक्त भी वो क्या करता है, मम्मी पापा को तलाशता है, उनको हक करना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने 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 ही जो है मोबाइल को लेके उसको स्क्रॉल करते हैं, वीडियो देखते हैं। वो टाइम उस बच्चे का होता है। रात के वक्त आप सोने के कुछ देर पहले जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उस समय वो अपनी बातें करता है। वो हो सकता है दोस्तों की बात करेगा, स्कूल की बात करेगा। आपको लगेगा कि स्टूपिड टाइप बात है, लेकिन वो स्टूपिड टाइप बात नहीं है। वही सबसे बेस्ट टाइम होता है आपको अपने बच्चे का मनोविज्ञान समझने के लिए कि बच्चा देख क्या रहा है, बच्चे की फ्रेंड सर्किल कैसी है, वो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। और आप उसके साथ चूंकि रहते हैं तो उसके बिहेवियर में चेंज आपको अपने आप नोटिस हो जाएगा। वो ये अलार्म होता है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी वीडियो गेम की या मोबाइल की चीजों को कैसे रिप्लेस करें, अपने आप से, अपनी चीजों से कैसे रिप्लेस करें। लेकिन इस पैटर्न को समझने के लिए आपको वक्त देना होगा। और सबसे पहले आप एज ए गार्जियन अपने बिहेवियर में चेंज लाइए। आप अपनी मोबाइल की एडिक्शन को आप कम करिए। जरूरी है, घर चलाना जरूरी है, उसके लिए काम करना जरूरी है, तो काम करने के लिए आप बहुत ज्यादा वक्त देते हैं। लेकिन उसके बाद का वक्त जो है आप मोबाइल पे खुद मत दीजिए, वो वक्त बच्चे को दीजिए। बच्चे के साथ उसकी उलझुल गेम खेलिए, जो भी कुछ खेलता है वो, उससे बात करिए। वो अपनी चीजें आपसे शेयर करेगा, उसको उस कंफर्ट जोन में आने दीजिए कि उसको नोट ना लिखना पड़े कि मम्मी पापा ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं। बहुत बड़ा अलार्म है। और प्लीज आप टाइम दीजिए। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बिहेवियर में हमें चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तब जाके वो चीजें बच्चे में जाएंगी, बच्चे में ट्रांसफर होगी। वो तो बच्चा तो बिल्कुल कच्चा घड़ा होता है। और उसको पालने का भी एक तरीका ये नहीं होता है कि बहुत दिनों से वो मोबाइल गेम में इन्वॉल्व है, अचानक आप मोबाइल छीन लेंगे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, इतने बड़े आप हैं, आपको डेली चाय सुबह दी जाती है। एक दिन अगर वो चाय न दी जाए या उस टाइम से थोड़ा सा दूसरे टाइम पे दे दी जाए तो आपको कैसी क्रेविंग होती है, कितनी बेचैनी होती है। एक सिंपल सी चाय की मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चा इतने दिन से, इतने महीनों से उस गेम में, उस मोबाइल के एडिक्शन में इन्वॉल्व है, अचानक से आप ले लेंगे और स्टॉप कर देंगे तो वो प्रॉब्लम होगी। उसको धीरे धीरे आप रिप्लेस करिए, उसका ड्यूरेशन कम करिए, उसका उसका मोबाइल देखने का टाइम धीरे धीरे कम करिए, उसको समझाइए, उससे बात करिए, उसके साथ खेलिए। आपको मैं बता रहा हूं, वो
आपका और आप उसके बहुत अच्छे फ्रेंड हो जाएंगे। फिर वो इस कंफर्ट जोन में रहेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएगा। आपको प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपनी चीजें अपनी आदतें बदलिए और बच्चे पर ध्यान दीजिए और उस पर फोकस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।